गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। कभी आपने सोचा कि कोविड-19 के पूरे सिम्टम्स हैं, बुखार आ रहा, खांसी आ रही, सर्दी हो रही, पूरे सिम्टम्स हैं, लेकिन आप टेस्ट कराते हैं तो आपका जो टेस्ट है वो नेगेटिव आता है। तो क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि ये नेगेटिव क्यों आता है और अगर ये नेगेटिव आता है तो अब मुझे क्या किया जाना चाहिए। मतलब दीज आर टू इश्यूज जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। नो, जहां तक कोविड-19 का सवाल है बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। आज की तारीख में देखें तो रोज में 3 लाख 4 लाख के आसपास के केस जा रहे हैं। जो 3 से 4 लाख का जो फिगर है वो बहुत ज्यादा है। अगर हम मोर्टेलिटी की देखें तो ऑन एन एवरेज रोज के जो डेथ रेट है इज अराउंड 3000 पीपल डाइंग पर डे, विच इज अ वेरी वेरी हाई फिगर। लेकिन यह बात सही है कि डिस्पाइट हैविंग सिम्टम्स ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपना टेस्ट कराते हैं और टेस्ट फॉर द वायरस इट कम्स नेगेटिव। कि आपने टेस्ट कराया और टेस्ट नेगेटिव आया। यह बात सही है कि ऐसा लग रहा है कि जिस ढंग से कोविड बढ़ रहा है तो पीक और आने में इट इज क्वाइट पॉसिबल कि संख्या और ऊपर की तरफ चलती चली जाए। तो ये जो टेस्टिंग में शाप्स हो रहे हैं या टेस्टिंग में जो डिले हो रहा है, आज की तारीख में जो ना आरटीपीसीआर की रिपोर्ट 3-3 4-4 दिन में मिल रही है, यह बात सही है कि ह्यूज नंबर्स में यह प्रॉब्लम खड़ी होगी। अगर ऐसा होगा तो जो डायग्नोसिस है वो डिले होगी, जो फॉल्स नेगेटिव आएंगे उसके चलते पुअर मैनेजमेंट होगा और पुअर मैनेजमेंट डिजीज का होगा तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस उन इंडिविजुअल को डेवलप होंगे जिनकी रिपोर्ट फॉल्स नेगेटिव आएगी। तो इसलिए जो फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। नाउ जो एक्यूरेट रिजल्ट्स हैं कभी कभी दूसरी बार तीसरी बार टेस्टिंग में आते हैं, जबकि पहली बार जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ जाती है। नाउ जहां तक टेस्ट का सवाल है उसको आप समझने की कोशिश करिए। मेनली हम 2 तरह के टेस्ट करते हैं। नंबर 1 इज द रैपिड एंटीजन टेस्ट। जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है इसकी रिपोर्ट आपको 30 मिनट में मिल जाती है। जो रैपिड एंटीजन अगर पॉजिटिव है तो इट इज कंफर्मेटरी कि आपको कोविड-19 का इंफेक्शन है, आपको और किसी इन्वेस्टिगेशन या स्क्रीनिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये नेगेटिव है तो ये इस चीज की गारंटी नहीं है कि आपको कोविड-19 का इंफेक्शन नहीं है। अगर रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव है और सस्पिशन हाई है कि आपको कोविड का इंफेक्शन है तो आपको फिर आरटीपीसीआर कराने की जरूरत है। जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट बेसिकली इज आरटीपीसीआर। लेकिन जो आरटीपीसीआर टेस्ट है उसकी अपनी कोई प्रॉब्लम है। यह बात सही है कि जो आरटीपीसीआर का जो टेस्ट है वो हाईली सेंसिटिव है इन हाईली स्पेसिफिक है। लेकिन यह बात सही है कि दुनिया में ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जिसकी एक्यूरेसी 100% हो। देयर आर लॉट ऑफ रीजंस जिसके चलते जो टेस्ट है उसमें फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं। साइंस ऐसा मानती है कि इवन इफ यू आर सिम्टोमेटिक, इसका मतलब है कि आपको सिम्टम्स हैं, आप एक बार अगर टेस्ट कराते हैं आरटीपीसीआर तो 20% चांसेस हैं कि फॉल्स नेगेटिव आएगा। 20% चांसेस हैं कि आप सिम्टोमेटिक हैं लेकिन ये आपको फॉल्स नेगेटिव आएगा। अगर आप 2 बार कराते हैं तो 10% चांसेस हैं कि ये फॉल्स नेगेटिव आएगा। इसका मतलब ये है कि रिपीटेड जो टेस्ट हैं वो कभी कभी पॉजिटिव रिजल्ट लेके आते हैं। जो रिजल्ट्स हैं या जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो इस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं कि आपकी जो स्वैबिंग की गई है, जो स्वाब आपका लिया गया टेस्ट के लिए, वो ठीक ढंग से लिया गया या ठीक ढंग से नहीं लिया गया। नाउ इस समय जबकि सेकंड वेव इतनी तेजी पकड़ी हुई है, अगर आपका फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आता है तो इट इज वेरी हजार्डस इन द सेंस कि ये आपके डायग्नोसिस को डिले करता है। अगर ये डिले करेगा तो जो आउटकम है आपका वो हमेशा अफेक्टेड हो जाएगा। ये बात सही है कि ये ट्रांसमिशन का रिस्क खड़ा करता है और स्प्रेड ऑफ इंफेक्शन के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि आप पॉजिटिव हैं लेकिन आपकी रिपोर्ट फॉल्स नेगेटिव आ रही है, आप सिम्टोमेटिक हैं, आप कम्युनिटी में घूम रहे हैं तो आप इंफेक्शन को स्प्रेड करते चले जा रहे हैं। तो अगर फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट है तो आप ट्रांसमिट भी करते हैं और आप जो इंफेक्शन स्प्रेड भी करते चले जाते हैं। इसके अलावा चूंकि आपको ये रिपोर्ट है कि आपको नेगेटिव है तो आपको सीवियरिटी एंड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसका अंदाजा नहीं होता है एंड उसके होने की संभावना काफी ज्यादा होती है। नो, इस समय जबकि हॉस्पिटल्स एकदम बिल्कुल भरी हुई हैं मरीजों से, जगह नहीं है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो इस तरह की जो फॉल्टी डायग्नोसिस है ये हेल्थ केयर के जो सिस्टम है उसमें और ज्यादा बर्डन क्रिएट करने की संभावना रखती है। बिकॉज अगर आप नेगेटिव हैं और आप फॉल्स नेगेटिव हैं तो आपका ट्रीटमेंट डिले होगा। आपका ट्रीटमेंट डिले होगा तो आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे सीवियरिटी में या कॉम्प्लिकेशन लेके। इन आप उस स्टेज में हॉस्पिटल में पहुंचेंगे जब आपको हॉस्पिटल के ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स को यूटिलाइज करने की जरूरत पड़ेगी। इससे आपका आउटकम भी गड़बड़ होगा
हॉस्पिटल के सिस्टम पर जो ना स्ट्रेस भी ज्यादा होगी, एंड जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्स की जो एक लिमिटेशंस हैं, वो भी आपके सामने खड़ी होंगी। नो, जहां तक एरर्स का सवाल है जिसके चलते नेगेटिव आता है, साइंस ऐसा मानती है कि दैट ह्यूमन जो एरर्स हैं, दे आर द मोस्ट कॉमन रीजंस। ह्यूमन जो एरर्स हैं आर द मोस्ट कॉमन रीजंस। जो रिजल्ट है वो इस पर डिपेंड करता है कि आपका जो स्वाब लिया गया वो बिल्कुल सही टाइम पर लिया गया कि नहीं, आपको जो टेस्ट किया गया वो कैसा एडमिनिस्टर किया गया था, जो एट द टाइम ऑफ डिटेक्शन एंड एनालिसिस वो ठीक से की गई कि नहीं की गई। ये बिल्कुल सही बात है कि स्वाब को अंदर तक ठीक से इंसर्ट करेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिविटी नेगेटिविटी अफेक्ट करेगी। ये बिल्कुल सही है कि इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है, इसका स्टोरेज है, इट हैज टू बी डन इन द राइट मैनर। आज की तारीख में जब रिपोर्ट आपको 4-4, 5-5 दिन में मिल रही है, तो जो स्वाब आज लिया जाता है वो 4 दिन तक लेबोरेटरी में जाके स्टोर रहता है। अगर ये ट्रांसपोर्टेशन ठीक नहीं होगा और स्टोरेज ठीक नहीं होगा तो फॉल्स जो नेगेटिव रिपोर्ट्स हैं वो हमेशा ज्यादा आएंगी। नाउ एक हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मेरा वायरल लोड कम है तो क्या मेरी रिपोर्ट फॉल्स नेगेटिव आएगी। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर लो वायरल लोड है तो जो नेजल कैविटी है, यहां जो वायरल जो पार्टिकल्स हैं उनकी संख्या कम होगी। संख्या कम होगी तो पॉसिबिलिटी इस चीज की कि रिपोर्ट फॉल्स नेगेटिव आएगी वो हमेशा ज्यादा होगी। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर टू अर्ली या बहुत अर्ली फेज में अगर आपका आरटीपीसीआर का टेस्ट किया गया तो फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट आने की संभावना है। से फॉर एग्जांपल आपको एक्सपोजर आज हुआ, आप किसी से मिले जिसको कोविड-19 का इंफेक्शन है, आप आए डर के मारे जो ना शाम को गए और आरटीपीसीआर टेस्ट कराया, टेस्ट नेगेटिव आएगा। टेस्ट नेगेटिव आएगा क्योंकि आप बहुत अर्ली करा लेंगे अगर टेस्ट, तो टेस्ट नेगेटिव आएगा। अगर आपको एक्सपोजर होता है तो साइंटिफिक रिकमेंडेशंस ये हैं कि आपको टेस्ट तीसरे या चौथे दिन कराना चाहिए। आज अगर आपको एक्सपोजर हुआ तो आप तुरंत ही मत कराने चले जाइए, 3rd डे या 4th डे कराइए, विच विल टेल कि आपको जो है कोरोना वायरस का इंफेक्शन है या इंफेक्शन नहीं है। नाउ इस समय जो ना कोरोना वायरस के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, म्यूटेंट्स हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या ये वास्तव में टेस्ट को इवेट कर रहे हैं। जितने भी वेरिएंट्स हैं ये सुपर इंफेक्शियस बिहेवियर है इनका, इनकी इन्फेक्टिविटी रेट्स बहुत ज्यादा है। ऐसा माना जा रहा है कि ये वास्तव में जो रूटीन टेस्ट हैं या जो डायग्नोस्टिक टूल्स हैं उनको जो है इवेड करते हुए फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट दे सकते हैं। लेकिन जहां तक अथॉरिटी का सवाल है, अभी तक इस पर फाइनल कोई वर्ड नहीं है वेदर कि ये जो वेरिएंट्स हैं, जो रूटीन हमारे टेस्ट हैं दैट इज रैपिड एंटीजन या जो है ना आरटीपीसीआर टेस्ट, इन दोनों को इवेड करने की पूरी तरह से ताकत रखते हैं या ताकत नहीं रखते हैं। मान लीजिए कि आप कुछ सिम्टम्स हैं और आपका आरटीपीसीआर नेगेटिव आया, तो आपको क्या करना चाहिए। वास्तव में आपको एक जो टेस्ट है वो दोबारा कराने की जरूरत है 3 से 4 दिन के बाद। ये नहीं है कि आज नेगेटिव आ गया तो कल फिर चले, 3 से 4 दिन के गैप के बाद कराने की जरूरत है। लेकिन इन द मीन टाइम आपको वैसा ही ट्रीटमेंट अपने आप का करना चाहिए जो स्टैंडर्ड कोविड के पेशेंट का होता है। आप अपने आप को आइसोलेट करिए, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट या मेडिसिन लीजिए, अपने सिम्टम्स को मॉनिटर करिए, एंड कंप्लासेंट मत हो जाइए, खुली आंख को देख के रखिए। और अगर आपको सस्पिशन हाई है कि आपको कोविड का इंफेक्शन है तो डॉक्टर से कंसल्ट करिए, कुछ ब्लड टेस्ट कराइए, चेस्ट का एक्सरे कराइए और जरूरत है तो सीटी स्कैन कराइए, बिकॉज ये सब जो चीजें हैं ये कंफर्म करेंगी कि वास्तव में आपको अंडरलाइन पैथोलॉजी है वो कोविड-19 है या कोविड-19 नहीं है। बट इन द मीन टाइम मास्क को लगा के रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग भूलिए मत, हाइजीन और जो हैंड हाइजीन है उसको बिल्कुल ठीक करके रखिए, एंड आइसोलेटेड रखिए सो दैट यू डू नॉट स्प्रेड एनी इंफेक्शन टू एनीवन। नो, तो आपको कब परेशानी और चिंता करने की जरूरत है, आइसोलेशन में तो रखिए, लेकिन वार्निंग साइंस को हमेशा ध्यान से देख के रखिए, क्योंकि सेकेंड वेव में इवन जो यंग एंड हेल्दी एडल्ट्स हैं उनको भी कभी कभी सीवियर जो है सिम्टम्स हैं वो डिसअपियर हो रहे हैं एंड दे आर लैंडिंग इन द हॉस्पिटल्स। तो जो लंग इन्फेक्शन है या पल्मोनरी सिम्टम्स अगर आ रहे हैं तो उनको वास्तव में ध्यान से देखिए, क्योंकि बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए वार्निंग साइंस को हमेशा देखने की जरूरत है। जो पल्स ऑक्सीमीटर है अपने पास रखिए, तो अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर करिए, थर्मामीटर अपने पास रखिए, अपना टेम्परेचर मॉनिटर करिए, मेडिसिन सिम्टम्स के लिए अपने पास में रखिए, उनको यूटिलाइज करिए और वार्निंग साइन को खुले आंख से देखिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको अनकंट्रोल्ड फीवर है 5वें दिन के बाद, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको ड्राई हैकिंग अनकंट्रोल्ड कफ है 5वें दिन के बाद, कहीं 5वें दिन के बाद आपको ऐसा तो नहीं लगता है एक्सट्रीम वीकनेस है कि बिल्कुल आप उठ भी नहीं पा रहे हैं, कहीं 5 दिन के बाद आपको ऐसा तो नहीं लगता है कि आपको ब्रीदिंग में कुछ डिफिकल्टी है, सांस में कुछ दिक्कत हो रही है। और अगर आपका SpO2 लेवल
किसी भी बार 90% से नीचे की तरफ जा रहा है तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। तो ये बात सही है कि इन दीज कोविड टाइम्स जबकि इतना प्रेशर है हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर, तो आपको पूरे सिम्टम्स हैं। इन क्लिनिकली देखने से लगता है कि आपको कोविड-19 इंफेक्शन है, बट आपके जो टेस्ट हैं, चाहे वो रैपिड एंटीजन टेस्ट हो या आरटी-पीसीआर टेस्ट हो, ये नॉर्मल आ सकते हैं। अगर ऐसा है तो आपको रिपीट कराने की जरूरत है, बिकॉज इनकी सेंसिटिविटी टू 80 to 90% है। लेकिन अगर आपको सिम्टम्स हैं, आपका ये टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, तो आपको वही स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है जो कोविड के पेशेंट लेते हैं। आपको आइसोलेशन की जरूरत है, सिम्टम्स को वॉच करने की जरूरत है। अगर 5वें दिन के बाद भी आपके सिम्टम्स वर्सन कर रहे हैं या कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आपको डॉक्टर से बात करके अल्टरनेट इन्वेस्टिगेशंस लाइक सीटी स्कैन, चेस्ट एक्सरे, ब्लड एग्जामिनेशन कराने की जरूरत है। आपको कंटिन्यूअसली अपने ऑक्सीजन सैचुरेशन के मॉनिटर करने की जरूरत है। अगर ऐसी स्थिति है कि आपके बाकी इन्वेस्टिगेशन कोविड को सजेस्ट करते हैं और आपका आरटीपीसीआर भी नेगेटिव है, तो आपको प्रिज्यूम्ड कोविड इंफेक्शन माना जाएगा। अगर जरूरत है तो आपको कोविड के हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा। अगर आप समझते हैं कि कोविड के इस एस्पेक्ट को समझने में यह वीडियो आपको हेल्प करता है, तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।